अब हम पढ़ेंगे CSV फाइल। थोड़ी सी ये अजीब है, थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे CSV फाइल आती किसके अंदर है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये दो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमा होते हैं। सेपरेटेड वैल्यूज इसकी फुल फॉर्म है, और ये टेक्स्ट फाइल के अंडर आती है। टेक्स्ट फाइल के अंदर आती है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसमें कुछ इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट सीएसवी, हाँ, इंपोर्ट जो CSV। कि ये थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि ये इसे रीड ही उस तरीके से करती है। ठीक है। क्योंकि सी फिर एस ये वी एक्सेल में भी खुल जाएगी ना, अगर हम लोग वेरी इंपोर्ट गुड। सीएसवी लेंगे ही नहीं, हम्म। तब तो फिर ये टेक्स्ट फाइल की अच्छा। तरह ट्रीट करेगा, जो कि एक्सेल में खुल नहीं सकता। अच्छा। अब इसमें भी कुछ चीज़ें तो यहाँ भी वही हैं। CSV FO को फाइल ऑब्जेक्ट को आप वैसे ही ओपन करोगे जैसे आप नॉर्मली ओपन करते हो। ठीक है। फाइल का नाम राइटिंग मोड में हम खोल रहे हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो CSV फाइल _001 अंडरस्कोर क्यों डाल रहा हूँ, वैसे भी कोई नाम नहीं होगा ऐसा। .CSV एक्सटेंशन इसका CSV ही होगा। और हम राइटिंग मोड में खोल रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर आता है तो WB टेक्स्ट लिखने की फाइल के जरूरत अंदर आता है तो उसके जैसा ही होगा। है। एक और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन के पैरामीटर्स या फिर यहाँ पे तो हम इन्हें आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स दिखा रहा है। तो फाइल है, मोड है, ये सब आप रहने दो, बफरिंग वगैरह ये सब जो है। न्यू लाइन, यहाँ पे न्यू लाइन का एक जो नन दे रखा है, अभी इस पे आऊंगा मैं और आपको भी पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे न्यू लाइन देने की जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल अभी न्यू लाइन नहीं देते, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तभी हमें समझ में आएगा कि न्यू लाइन का फायदा क्या है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक स्पेशल, ये तो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये याद रखना। मैं यहाँ पे CSV नाम क्या दूं, मैं CW दे रहा हूँ। एक राइटर ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है, ये कैसे बनेगा? CSV, यही इसमें, यही सबसे अलग अजीब चीज है इसके अंदर, CSV डॉट सीएसवी डॉट राइटर, राइटर। और अब अंदर क्या दोगे? अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं, आप नहीं। सिर्फ आप अपना ऑब्जेक्ट दोगे, FO, सिर्फ FO दोगे आप। इसके अब अच्छा, आप जो, इसमें तो राइट अलग से स्पेसिफाई करते हैं। हाँ, रीड में थोड़ा अलग होगा ये। अब CW की हेल्प से ही आप फाइल में राइट करोगे, तो CW डॉट राइट रो, एक राइट रो होता है। अब आपको यहाँ पे इसके अंदर देना है, लिस्ट के अंदर देना है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे लिस्ट के अंदर दोगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ नेम और मार्क्स। क्या ये जो राइट रो फंक्शन है, हम्म। क्या ये कोई और डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं, लिस्ट आपको इसे देना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, बट वैसे आपको लिस्ट ही देना पड़ेगा। एक सेकेंड, आप इसको डबल चेक करने के लिए, वैसे पता नहीं इसमें लिखा होगा या नहीं। इसमें वो क्यों नहीं आया, दोबारा से CW डॉट, कोई वही नहीं बता रही है। मैंने कोई गलती तो नहीं करी? CS मेरे हिसाब से, पता नहीं, एक बारी चलो, नहीं दिखा रहा तो कोई नहीं, एक बारी करके देखते हैं, गलती होगी तो पता चलेगी। बट हाँ, इसके अरे अंदर यहाँ आप पे सिर्फ, राइट रो करना था। हाँ, राइट रो, राइट रो, राइट रो होता है, राइट रोज भी होता है, उसमें आप एक से ज़्यादा लिस्ट डालोगे। बट अभी फ़िलहाल हम राइट रो लिखते हैं, फिर नीचे राइट रोज भी कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, नेम एंड मार्क्स। ठीक है। इसके बाद आप करोगे CW डॉट राइट रोज। आप चाहते तो राइट रो ही बहुत सारी लिख सकते थे, बट मुझे आपको राइट रोज भी बताना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ABC, मार्क्स दे देते हैं इसके 78। एक और लिस्ट देते हैं हम, CDF
इसके मार्क्स दे देते हैं हम 56 और एक लास्ट डेटा में दे देता हूँ यहाँ पे XYZ, इसके मार्क्स दे देते हैं 90। क्या इसको भी क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, इसे भी क्लोज करना पड़ेगा। यस सर। क्लोज करेंगे हम FO डॉट क्लोज से, और अब देखते हैं कि कुछ इसमें एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें कुछ शो नहीं कर रहा था अच्छे से। इसका नाम देते हैं CSV राइट, CSV राइट। अच्छा, एक मैं प्रिंट लगा देता हूँ यहाँ पे, डेटा इज लोडेड। देखें कि क्या इसका आंसर आता है। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है एरर, राइट रोज इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड देखते हैं कहाँ पे इसमें गलती हुई है। सर वहां पे वो डॉट की जगह कॉमा लग गया। किधर किधर किधर? अरे सर CW डॉट। यहाँ पे, अच्छा दोबारा डॉट, चलो दो, अब देखते हैं। अब भी एरर दिखा रहा है एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, तो हमने एक, अच्छा ओ, एग्जैक्टली ओके 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 ओके, एक मैंने गलती कर दी, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट तो आती मतलब है, बट वो मल्टीपल भी लिस्ट नहीं, मतलब एक ही लिस्ट में हाँ डालना है मतलब उसको। हाँ वो जो लिस्ट का जो मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट इसके अंदर आएगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो ये हमने, चलो इन मिस्टेक से हमें जो है गलती से याद रहती हैं चीज़ें, तो उसमें भी अच्छा ही है। अब इन्होंने बोल दिया है कि डेटा इज लोडेड, मतलब हमारा फाइल वहां तक रन कर चुका है। अब जाके देखते हैं इधर CSV, तो एक बार CSV फाइल को एक्सेल में खोल के हाँ दिखा वही, दीजिए। मेरा एक्सेल में ही दिखा रहा है वो, देखो CSV फाइल एक्सेल में ही दिखा रहा है, तो देखते हैं एक्सेल में। ये देखो आप, एक्सेल में खुल गई फाइल, प्रॉब्लम पता चल गई आपको। ये स्पेस का मैं क्या करूं, क्योंकि हम एक्सेल में ऐसे देखने के यूज तो है नहीं, और फालतू में जगह वेस्ट भी हो रही है। इधर भी अगर डेटा एक के बाद एक लिखा रहता तो भी चल जाता, ठीक है। यस इस प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे एक बार इसे, सर। डिलिमिटर हाँ हाँ, से डिस्कस। एक बारी बट, डिलिमिटर चेंज करना पड़ता है। हाँ बट एक बारी मैं आपको इसे टेक्स्ट फाइल में भी दिखा देता हूँ, नोट पैड पे भी दिखा देता हूँ, वहां भी स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब उसकी कहानी क्या है कि एफ डॉट ओपन के अंदर आपको डीलिमिट, एक सेकंड, डीलिमिट था या डीलिमिटर था? डिलिमिटर एक सेकंड एक डिलिमिटर सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, डीलिमिटर नहीं आपको यहाँ पे सेट करने की जरूरत। डीलिमिटर तो कॉमा के लिए होता है। डीलिमिटर इज, अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा CSV हाँ, फाइल के अंदर, डिलिमिटर तो सेपरेशन के लिए होता है। हाँ अगर आपसे पूछो डीलिमिटर क्या है, और वो आप ना यहाँ पे, अगर आपको डीलिमिटर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कहीं चेंज करते हो राइटर में, उसकी जरूरत नहीं है, उस पर नहीं जाते। बट डीलिमिटर क्या है CSV फाइल के अंदर, वो है आपका कॉमा। कॉमा। यहाँ पे न्यू लाइन मैंने आपको दिखाया था जो नन है, ठीक है, यहाँ पे आप जाके ये कर दो, सर क्यों? मतलब ये क्योंकि उसमें ताकि स्पेस ना आए। ये थोड़ी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है, ऐसा अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने भी कहीं पे क्योंकि जो देखा था। मतलब जो न्यू लाइन होती है हम्म, उसमें डिफॉल्ट में स्लैश एन ही स्टोर होता है, तो इसलिए वो। देखो स्लैश एन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो न्यू लाइन नन लिखा हुआ था। बट ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये वो है कि जो आपका विंडोज़ है वो अपने आप न्यू लाइन में स्लैश एन मानता है, और आई गेस ये बाकी दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप बिना न्यू लाइन के भी चलाते तो ये परफेक्टली चलता। बट यहाँ पे आपको न्यू लाइन की ज़रूरत है, और आपको, तो ये मैंने आपको बता दिया जिस ताकि एग्जाम में आपका न्यू लाइन आए ना आए तो आप उस हिसाब से अपने आंसर लिख सकते हो,
ठीक है, बट कुछ कुछ में बिना न्यू ओके लाइन के भी ये परफेक्टली फाइन सर, चल मतलब जाता है। अगर हमें इसमें डिलिमीटर चेंज करना है तो फाइल ऑब्जेक्ट में ही करेंगे या फिर डिलिमीटर का कहीं अलग चेंज करना होगा? देखो डीलिमिटर का मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे चेक करते हो, बट मुझे एक बार इसे मैं देख के बताऊंगा, 100% मैं श्योर नहीं हूँ। अभी ये वाला करते हैं, उसे मैं आपको दूसरी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बाकी ओके सर। डीलिमिटर आप चेंज कर सकते हो। अब एक बार इसे रन करते हैं, दोबारा आ गया, और अब दोबारा से फाइल को देखते हैं, CSV फाइल को खोल के, क्या अब CSV फाइल में स्पेस है या नहीं। तो अब देख सकते हो आप, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो हमारा जो है राइट वाला काम हो गया CSV फाइल का। अब हम करेंगे CSV फाइल को रीड। सर रीड में भी वही होता है ना कि रीडर CSV डॉट रीडर हाँ, फंक्शन जैसे होता है। यहाँ पे राइटर का एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया है CSV राइटर, वहाँ पे CSV रीडर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो सर राइट, लेकिन वहां पे शायद से एक ही फंक्शन होता है रीड, हम्म, है ना? हाँ, वहां पे सिर्फ एक ही फंक्शन होता है या फिर वहां पे मतलब कुछ रीड रोज ऐसा कुछ होता नहीं है? इनफैक्ट आपको वहाँ पे मैं बिना रीड, वैसे फंक्शन तो बहुत सारे हैं, बट जो आपको मैं वहाँ पे रीड करने का तरीका बताऊंगा, वो है जैसे हमने टेक्स्ट फाइल का लास्ट वाला रीड किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपको यहाँ पे कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। अभी दिखाता हूँ। प्रोग्राम टू प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम, ये हट गया भाई। import एंड CSV, import CSV हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, FO, सॉरी, ओपन, फाइल का नाम क्या था, CSV फाइल CSV फाइल फाइल 001। 001 डॉट CSV। अच्छा, फाइल की भी वो दे रहा है ये रिकमेंडेशन, एंड हमें ये रीड मोड में खोलना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। अब हमें यहाँ पे CSV रीडर बनाना है, तो क्या करेंगे हम, CSV डॉट रीडर, ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, डायलेक्ट एक्सेल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पे तो इन्होंने पूरा पूरा का पूरा बता रखा है कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। इटरेबल, इटरेबल क्यों लिखा है यहाँ पे वैसे, यहाँ पे आपको सिंपली आपको फाइल ऑब्जेक्ट डालना है, FO डालना है, ठीक है। और कुछ स्पेशल तो नहीं डालना आपको जहाँ तक है। एक्चुअली FO भी इटरेबल टाइप का ही होता है, इसीलिए आपका जो मतलब एफओ जो है वो फॉर लूप के हाँ, थ्रू तभी हम हम एक्सेस कर सकते हैं, हम्म, उसी को इटरेबल हाँ, कहते हैं। इसीलिए इटरेबल बोल दिया होगा। अब यहाँ पे फॉर लाइन इन CR, आपको यहाँ पे कर देना है प्रिंट लाइन। तो देखते हैं कि, अच्छा, फिर फाइल को क्लोज भी करते हैं, FO डॉट क्लोज। और हम एक और काम भी करते हैं कि प्रिंट, जब हम रीड कर रहे हैं तो एक बार पूरा CR को भी प्रिंट करके देखते हैं कि CR क्या है, ठीक है। दो प्रिंट मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, CSV रीड, CSV रीड, इसे एक बार रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो। अच्छा, वो तो देखो यार, अलग सा ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक अलग ही टाइप दे रखा है। ये अजीब सा नंबर उसका इसलिए आया है, एड्रेस दे रखा होगा। हाँ, उसका एड्रेस भी है उसका। देखो ये ऑब्जेक्ट अलग तरीके से स्टोर होता है, ये CSV रीडर वाला ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये मैंने पहला प्रिंट किया था CR को, CR जो मेरा ऑब्जेक्ट था, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट था,
फिर CSV रीडर के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था रीड करने के लिए, तो उसकी अजीब सी वैल्यू है, उसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इस वाले पार्ट को हटा ही देते हैं, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो अब इसे रीड करेंगे तो आप देख रहे हो सारा डेटा जो है आपका लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म में जो है ठीक है। प्रेजेंट हो रहा है। हाँ, तो इसी तरीके से आप CSV फाइल को भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने तीनों तरीके पढ़ लिए, तीनों फाइल को राइट एंड देन रीड करना।